मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज एक बहुत ही सुंदर वचन आपके साथ में बांटना। वो अर्थ होंगे समझना आपका काम है, क्योंकि हम ऐसे दौर में रह रहे हैं कि जहाँ पे हर इंसान कंफ्यूज है। एक लाइन लिखी है मैंने, आज हर शख्स परेशान सा दिखाई देता है, पूछो तो कुछ जवाब नहीं मिलता है। एक गहरी सांस ले करके बोलता है, क्या करें, ज़माना खराब हो गया है, समय बुरा चल रहा है। प्रिय भाई बहनों, समय बुरा नहीं है। समय वही है जो आदि से था और आज भी है। घड़ी उसी दिशा में चल रही है, लेकिन हम अपनी दिशा भूल गए हैं। मैं आपके साथ वचन पढ़ रहा हूं। मैं अभी प्रभु यीशु ने यह वचन मुझे दिया है। द बुक ऑफ जरमाया चैप्टर 29, उसका वर्स 12 और 13 और 14, जहाँ पे इस प्रकार से लिखा है। बहुत सुंदर वचन है प्रिय भाई। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। देखिए क्या लिखा है, 13 वर्स 13 वचन, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। कुछ समझे आप? मैं तुमको मिलूंगा, तुम मुझे ढूंढोगे और पा भी लोगे, कारण संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। और फिर उसका उत्तर कहता है, मैं तुम्हें मिलूंगा। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या हमारा परमेश्वर झूठा है? परमेश्वर झूठा नहीं है, झूठे हम हैं। यीशु ने तो साफ साफ कहा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं। जब आप मत्ती मरकुस यूहन्ना मत्ती मरकुस लूका पढ़ेंगे, तो वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने जब भी किसी बात को कहा तो कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं। और जब यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह जब बोलता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यहां आप जानते हैं इसका अर्थ क्या है? यहां पे प्रभु यीशु मसीह अपनी सार्वभौमिकता को, अपने उस सामर्थ को जो आदि से थे, उसको प्रकट कर रहा है प्रभु यीशु मसीह। आप इसको समझिए और पढ़िए। मैं जो आपसे कह रहा हूं वो ये है कि हम प्रभु यीशु को जानते भी हैं और नहीं भी जानते हैं। अब इसका उत्तर आप ढूंढिए। ये मैंने क्या बोल दिया? जो परमेश्वर का वचन मेरे मुंह में प्रभु डाल रहा है, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, क्योंकि आप जब परमेश्वर का वचन भजन संहिता साम, जिसे हम भजन कहते हैं, उसका जब आप 81 चैप्टर पढ़ेंगे और जब उसका 10वां वचन पढ़ेंगे, तो वहां लिखा है, तू अपना मुंह पसार मैं उसे भर दूंगा। इंग्लिश में है, ओपन योर माउथ वाइड आई विल फिल इट। यानी प्रभु परमेश्वर जो वचन है, हमारे मुंह को अपने वचन से भरता है। और जो मैंने बोला वो मैंने अपने आप से नहीं बोला। तुम मुझे ढूंढोगे और मिल जाऊंगा, तुम मुझे पुकारोगे, और कहता है कि संपूर्ण मन से पूरा पुकारोगे। आपको पता है अय्यूब उसके 5:1 में क्या लिखा है? वहां लिखा है कि पुकार कर दे, क्या कोई है तुझे उत्तर दे। प्रिय भाई बहनों, इस समय जिस दौर में हम अपना समय बिता रहे हैं और जिस हालात में आज दुनिया है, उसमें ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, किसी भी विश्वास को मानने वाले। कुछ लोग 33 करोड़ को पुकार रहे हैं, कुछ लोग अलग अलग रूप से पुकार रहे हैं, लेकिन हम मसीह लोग केवल एक ही जीवित यीशु मसीह है, उसको पुकार रहे हैं। और हमारे मसीह समाज में, हमारे रिश्तेदारों में बहुत से लोग दुनिया से चले गए, तो हम लोग परमेश्वर के वचन से ये कहते हैं कि परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया, उसका नाम धन्य है। हम परमेश्वर पर दोष नहीं लगाते, और जो जानते नहीं है वो दोष लगाते हैं, कहते हैं कि परमेश्वर तूने क्या कर दिया। इसके मतलब उन्होंने अभी तक परमेश्वर प्रभु यीशु को जाना नहीं है।
तो प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे आज आपके सुबह के समय, जबकि पूरा संसार चिल्ला रहा है, रो रहा है, राजनीति सब संसार की भ्रष्ट हो चुकी है, आर्थिक परिस्थितियां खत्म हो चुकी हैं, मनुष्य का जीवन से मैं प्रभु परमेश्वर आपसे जो कह रहा है वो ये कि हमें अपने परमेश्वर यीशु मसीह को पुकारना है। कितनी सुंदर रूप से ये वचन आज आपके पास आ रहा है। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे। किस समय? संकट के समय। एक दोहा है जो हमने कभी 10वीं में पढ़ा था, सुख में सुमिरन सब करे तो दुख में करे ना कोई। ऐसे कुछ है, जो दुख में सुमिरन सुख करे तो दुख काहे को हो, ऐसा कुछ है, मेरे को ठीक से याद नहीं। यानी कहने का मतलब है, अगर हम परमेश्वर, जैसे मैंने पिछले दिनों एक वचन में प्रभु यीशु ने अपने वचन के द्वारा मेरे मुंह में डाल दिया था कि हम जो मसीह हैं, समाज के लोग हैं ना, जो सच्चे परमेश्वर को जानते हैं, मैं उन लोग के लिए प्रार्थना करता हूं जो नहीं जानते परमेश्वर को। वो बेचारे पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते हैं, लेकिन भटक के वो आते हैं क्योंकि एक श्लोक है, तमसो मां ज्योतिर्मय, अर्थात परमेश्वर तू हमें अंधकार से ज्योति में लेके आ जा। आपका ज्योति नाम है, आपका नाम प्रश है, तो जानिए कि आपके नाम के द्वारा वो लोग जो अंधकार में हैं उनको प्रभु ज्योति में लाना चाहता है, आपके द्वारा सच का प्रकाश डालना चाहता है। तो प्रिय भाइयों बहनों, हम मसीह लोग पता है क्या करते हैं? मसीह नहीं, पूरा संसार, दुनिया के लोग, जब तक आपके पास सब कुछ है, सब अच्छा चल रहा है, ये आज का इंसान क्या इंतजार करता है? आज का इंसान जो है दुख और तकलीफ का इंतजार करता है कि जब वो आएगा तभी हम प्रार्थना करेंगे, जैसे अभी हो रहा है। आप मेरे को ये बताइए, बाइबल में जब हम तीमुथियुस की पत्री पढ़ते हैं, पहला तीमुथियुस जब पढ़ते हैं, तो उसके 6 अध्याय को जब पढ़ते हैं तो उसके 6 अध्याय में एक बहुत सुंदर बात लिखी है। कहता है, यदि तुम्हारे पास खाने और पहनने को है तो उसी पे संतोष करो, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ जगत से लेके जाएंगे। और लिखा है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। आपको अगर टाइम मिलता है तो पहला तीमुथियुस का 6 चैप्टर जरूर पढ़िएगा, उसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा। और जिन लोगों ने, जिनका भरोसा पैसे पर था, धन पे, दौलत पर था, क्या परमेश्वर को हम पैसे से खरीद सकते हैं? या अपने जीवन को, अपनी सांस को खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। केवल जीवन हमारे परमेश्वर के हाथ में है। प्रिय भाई बहनों, बहुत सुंदर वचन परमेश्वर ने आज दिया है जो मैंने आपके लिए पढ़ा है। किस प्रकार से परमेश्वर का दास यिर्मयाह कहता है, जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं उसको सुनूंगा। कितना सुंदर वचन है। बार बार मैं इस वचन को पढ़ रहा हूं क्योंकि ये वचन अभी मेरे पास आया है। हमें शुगर कोटेड वचन नहीं देना इन दिनों, मीठा वाला और ऐसा वचन के लोगों को अंधकार में ले जाए। आज वचन बोला आपने, ये वचन दिया गया है, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे। यिर्मयाह, द बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 29 एंड 12 वर्स। तब उस समय कब? जब दुख तकलीफ होगी, परेशानी होगी, मौत आ जाएगी। वैसे तो कोई पुकारता नहीं है। और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे। कब? ऐसी परिस्थिति में जैसे आज कर रहे हैं, मैं तुमको मिलूंगा और तुम्हारी सुनूंगा। आप कहेंगे हमारा प्रियजन चला गया, हमने बहुत पुकारा, उसका समय आ गया था। प्रिय भाई बहनों, बाइबल में लिखा है, एक्लासियास, द बुक ऑफ एक्लासियास चैप्टर 3 उसके 1 से 11 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि हर एक बात का समय है। हर एक बात का समय है। गले लगाने का समय है और संसार से जाने का भी समय है और पैदा होने का भी समय है। आप इस बात को जान लीजिए कि जब हम आए हैं तो इस दुनिया से जाएंगे भी। कैसे जाएंगे ये किसी को नहीं पता। डेथ इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। मृत्यु जो है एक सार्वभौमिक सत्य है। मैं बिल्कुल तैयार हूं प्रभु के पास जाने के लिए। यानी मैं प्रभु के पास नहीं जाऊंगा जब मेरी सांस रुकेगी, जब मैं इस संसार से चला जाऊंगा तो मैं रेस्टिंग प्लेस में जाऊंगा। मैं स्वर्ग में नहीं जाऊंगा, मैं परमेश्वर की गोद में नहीं जाऊंगा। मैंने इस पे आर्टिकल लिखा है, हमें इस अंधकार से निकलना है,
स्वर्ग के लिए परमेश्वर का वचन जब न्याय होगा, उस समय द्वार खुलेगा, तब परमेश्वर कहेगा वो लोग जो परमेश्वर प्रभु यीशु के वचन के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार चले हैं, वही लोग प्रभु कहेगा मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ इस स्वर्गीय राज के भागी हो जाए। तो क्या लिखा है? तुम मुझे ढूंढोगे कब? जब दुख तकलीफ में है, क्योंकि तुम मुझे संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। क्योंकि जब इंसान हारने लगता है ना, सब तरफ से डॉक्टर भी कहता है अब तो ऊपर वाला ही है, तो उस समय हम संपूर्ण मन अपना उंडेल देते हैं परमेश्वर के सामने। और कुछ लोगों की प्रार्थना, जिनके लिए परमेश्वर ने जीवन रखा है, उनके लिए जीवन हो जाता है, जहाँ लिखा है मैं तुमको मिलूंगा। तो आज के लिए इतना ही। आपके लिए इस वचन पर मनन कीजिए। आज की सुबह में आपके पास वचन पहुंचा है, पुकार कर देखिए। जोब, द बुक ऑफ जोब 5:1 में लिखा है, अय्यूब 5:1 में लिखा है, पुकार कर दे, क्या कोई है जो तेरी सुने? वो धर्मियों में से किसकी तरफ न मुंह करेगा? प्रिय भाई बहनों, मैं भी दुखी हूं। आज शाम को ही मेरे पास ऐसे समाचार आए हैं, मेरा दिल टूट गया। संसार से चले गए। जब हमारा प्रियजन कोई संसार से जाता है, दुख होता है, लेकिन मैंने तो यही धन्यवाद दिए थे अपने मन में कि प्रभु यीशु तेरी महिमा हो। उसकी सेवा हो गई थी पूरी, क्योंकि प्रभु का सेवक था। कुछ समय पहले उसका बेटा ब्राजील में गया, प्रभु के पास यानी संसार से चला गया। अभी वो चले गए, अभी उनकी पत्नी भी हॉस्पिटल में है। बहुत लोग चले गए। तो प्रिय भाई बहनों, घबराइए मत। प्रभु यीशु से कहिए, प्रभु यीशु अगर तेरे इच्छा है कि मैं इस संसार में रहूं, मेरे को एक जीवन जीने का मौका और दे दे, ताकि मैं तेरे प्रकाश को, तेरी ज्योति को लोगों तक फैलाऊं। क्योंकि यीशु ने कहा यू आर द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड, तुम जगत की ज्योति हो। आइए प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रभु, हमारे प्रभु, विश्वासियों के प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु, तूने अभी अभी ये वचन मुझे दिया है। तूने बहुत से लोगों को बचाया है पिछले दिनों, इस फोन मिनिस्ट्री के द्वारा, इस होप इन फेथ मिनिस्ट्री की जो प्रार्थना की मेरी सेवा है, इसके द्वारा तूने बहुत सौ को बचाया। लेकिन कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह, जिनका समय आ गया था, संसार से चले गए। उनके परिवारों को शांति दीजिए पिता, सहने की शक्ति दीजिए पिता। और इन अंतिम समय में हम किसी इंसान पर भरोसा ना करके प्रभु यीशु तुझे परखें, तुझे देखें। क्योंकि बाइबल कहते टेस्ट एंड सी दैट जीसस इज गुड। परख कर देखो कि यीशु कितना भला है, कितना प्रेमी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपके साथ इस वचन को बांटा है। प्रभु यीशु आपकी सहायता करे, मदद करे कि आप सत्य को जानेंगे और सत्य आपको आज़ाद करेगा। और वो सत्य और कोई नहीं, केवल एकमात्र जीवित यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप बेझिझक से फेसबुक पे मेरे से पूछ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। आपका प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई मसीह यीशु का एक अदना सा सेवक पास्टर विनोद जॉनसन। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन और फिर आमीन।